एडमिशन से भी ज़्यादा अगर कोई इंपॉर्टेंट स्टेज होती है ये कंप्लीट जर्नी ऑफ स्टडिंग इन इटली में, तो वो होती है प्री इनरोलमेंट स्टेज। क्योंकि प्री इनरोलमेंट अगर आप नहीं करते और उसमें से समरी आपकी जनरेट नहीं होती तो आप वीज़ा नहीं अप्लाई कर सकते आपकी कंट्री में। वो आपने सुना होगा काफ़ी कंट्रीज़ में कि पहले एक कंडीशनल ऑफर लेटर रिलीज होता है, देन एक अनकंडीशनल ऑफर लेटर रिलीज होता है। वो अनकंडीशनल ऑफर लेटर के बेस पर आप जो है वीज़ा अप्लाई करते हैं। तो उसी तरीके से आप मान सकते हैं कि पहले आप ऑनलाइन प्री इनरोलमेंट की रिक्वेस्ट जनरेट करते हैं, वहाँ से एक समरी जनरेट होती है एंड उस समरी के बेस पर ही आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपका एडमिशन आ गया तो ये वीडियो आपके लिए है। मास्टर्स और बैचलर्स में एडमिशन पहले आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से अप्लाई करते हो एंड देन द प्री इनरोलमेंट कम्स लेटर स्टेज, जो कि आप universitali.it वेबसाइट से अप्लाई करते हो। एमबीबीएस के केस में आप डायरेक्टली भी प्री इनरोल कर सकते हो एंड देन आईमेट के लिए अपीयर करने के बाद आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। तो ये दोनों एक कैटेगराइजेशन है। कुछ यूनिवर्सिटीज आपको डायरेक्ट प्री इनरोलमेंट भी अलाउ कर सकती है विदाउट एडमिशन एंड डायरेक्टली आप एडमिशन भी ले सकते हो, बट वो मैं ज़्यादा रिकमेंड नहीं करता हूँ ना। ये प्री इनरोलमेंट जो है इसमें प्रोसेस के अंदर टोटल 3 पार्टीज इन्वॉल्व होती है। पहली यूनिवर्सिटी, दूसरी एम्बेसी या कॉन्सुलेट आपकी होम कंट्री की, और तीसरा मिनिस्ट्री ऑफ यूनिवर्सिटी एंड रिसर्च, जो कि यहाँ की इटालियन गवर्नमेंट की एक वेबसाइट है, उसका नाम है universitali.it, जिस पर आपको जाकर रिक्वेस्ट करना है प्री एनरोलमेंट के लिए। अब जनरली जो प्री एनरोलमेंट करने की डेडलाइंस होती है, अभी क्योंकि ये ओपन हुआ है लास्ट वीक, इसकी डेडलाइन होने वाली है 30th of November जनरली होती है, बट हर एक यूनिवर्सिटी के पास अपनी फ्लेक्सिबिलिटी है वो डेडलाइन चूज करने की। तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे ये कुछ रिसेंट डेडलाइंस है यूनिवर्सिटीज़ की जिन्होंने डिस्प्ले की हुई है। तो आपको इसके पहले ये स्टेज करनी होगी, और ये प्रोसेस का अगर टाइम बताऊं मैं आपको, तो आप मान के चल सकते हो कि आपका लाइक 20 मिनट्स के अंदर कंप्लीट आप ये प्रोसेस कर सकते हो। बट इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपको बहुत ध्यान में रखने वाली हैं। पहले तो मैं आपको अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर ले चलता हूं और आपको बताता हूं कि प्रोसेस करते कैसे हैं एंड देन उसके बाद कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस पर बात करते हैं। हाँ जी दोस्तों, तब हम आ चुके हैं हमारे लैपटॉप की स्क्रीन पर। सो दिस इज द इंटरफेस ऑफ universitali.it वेबसाइट। यहाँ पर हम जाएंगे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स में, उसमें जाएंगे प्री इनरोल नाउ पर। ऐसा लॉगिन इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा, बट यू आर नॉट रजिस्टर्ड, तो आपके पास क्रेडेंशियल्स नहीं होंगे, तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर करने के लिए ऐसा कुछ इंटरफेस होगा। लेट मी ट्रांसलेट द पेज। और ठीक है, नेम, सरनेम, मतलब पर्सनल डिटेल्स आपकी फिल होगी, ठीक है। उसके बाद आपका ईमेल, फोन नंबर की डिटेल्स होगी, देन आपके पासपोर्ट की डिटेल्स होगी एंड देन आपकी रेसिडेंस की डिटेल्स होगी। मेक श्योर ऑल दिस डिटेल्स आर करेक्ट। वंस यू कंप्लीट इट, उसके बाद आपका जो है फिर से एक यूज़र नेम और आपका जो है पासवर्ड आप यहाँ पर ऑलरेडी एंटर करेंगे। फिर वापस से आपको जो है लॉगिन वाले पेज पर आना है और आपको लॉगिन करना रहेगा। आफ्टर दिस, लॉगिन करने के बाद ऐसा इंटरफेस ओपन होता है जिसमें आईमेट के बारे में दिख जाएगा, आपको एसएसएम के बारे में दिख जाएगा, बट ये सारी चीज़ें आपकी काम की नहीं है। आपको जाना है नॉन ईयू सिटीजन एप्लीकेशन फॉर स्टडी वीज़ा फॉर इटली। ये हम क्लिक करते हैं प्री इनरोलमेंट एप्लीकेशन पर। यहाँ पर ऑलरेडी इस स्टूडेंट के लिए हमने एप्लीकेशन फिल करके रखी है, तो आपको यहाँ पर इस एरिया में न्यू प्री इनरोलमेंट एप्लीकेशन का एक कॉलम आता है, वहां पर आपको क्लिक करना पड़ेगा, तब ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। तो जैसे ही वो न्यू प्री इनरोलमेंट में आप क्लिक करोगे तो आपके पास में कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा, विच इज स्टेप ए ऑफ प्री एनरोलमेंट रिक्वेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर तो ये डिटेल्स ऑलरेडी फिल्ड होगी, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के टाइम पर आपने डिटेल्स फिल की हुई है, तो ये ऑलरेडी फिल्ड होगी। सिर्फ यहाँ पर आपको ये एकेडमिक ईयर चूज करना पड़ता है 25-26। जैसा ये हो जाता है फिर आपको जाना है स्टेप बी पर। अब यहाँ पर आपको डिटेल्स अपनी फिल करनी पड़ेगी, जैसे कि पासपोर्ट नंबर हो गया, पासपोर्ट की डिटेल्स हो गई, एक फोटो यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा, यहाँ पर पासपोर्ट अपलोड करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट, ये जो ऑनर बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर पहले तो आपको कंट्री सिलेक्ट करनी पड़ेगी, जिस भी कंट्री से आप अप्लाई कर रहे हो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अब उस कंट्री के अंदर, जैसे इंडिया के अंदर देयर आर 3 कॉन्सुलेट्स और एक एम्बेसी है, तो ये आपको पता करना पड़ेगा कि आप कौन से कॉन्सुलेट या एम्बेसी से बिलोंग करते हो, जो कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। वीएफएस की वेबसाइट से मिल जाता है देखने को कि कहाँ से आप बिलोंग करते हो, तो आपको कौन सी कॉन्सुलेट में अप्लाई करना, ये पता होना बहुत जरूरी। गलत कॉन्सुलेट में अप्लाई करते हो तो बड़े प्रॉब्लम आ जाएगी आपको। फिर यहाँ पर आपको इंडिकेट रीजन करना पड़ेगा वाई यू आर रिक्वेस्टिंग द वीजा। तो यहाँ पर आपको ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू एनरोल इन द कोर्स, तो ये वाला सिलेक्ट करने वाले हैं। अब आती है यूनिवर्सिटी की डिटेल्स जिसमें आप जा रहे हो, तो ऑब्वियसली यहाँ पर आप यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करेंगे। जैसे इनके केस में हमने ये सिलेक्ट कर लिया है यूनिवर्सिटी। मास्टर डिग्री है इनका भी, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज में होने वाला है प्रोग्राम हॉस्पिटैलिटी टूरिज्म मैनेजमेंट है, और उसमें आप डिपेंड करता है कौन से स्ट्रीम के लिए आप कोर्स करिकुलम के लिए जाना चाहते हो। कोर्स लोकेशन ऑटोमेटिकली आ जाएगा और डिटेल्स आ जाएगी यहाँ पर। अब यहाँ पर एक चीज़ दिख रहे होंगे, ये आइडेंटिफिकेशन नंबर है। आपके पास हो सकता है कि एनरोलमेंट आपने यूनिवर्सिटी पे कर लिया हो, तो आपको एक या एडमिशन के टाइम पर कुछ ऐसे रेफरेंस नंबर होते, तो वो आप यहाँ पर एंटर कर दीजिए, ताकि आपकी एप्लीकेशन फाइंड करना यूनिवर्सिटी के लिए आसान हो जाए। दिस इज स्टेप बी विच इज डन। अब ये कंप्लीट होने के बाद स्टेप सी पर जाएंगे हम, ठीक है।
ये थोड़ा मेरा नेट स्लो चल रहा है इसलिए। ओके, सो स्टेप सी पर आते तो अब ये लास्ट स्टेज होने वाली जहां पर हमें डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड होंगे? अब ये वाला कॉलम ओपन करते हैं, जैसे यहाँ पर फाइनल डिप्लोमा क्लिक करना है, आपको फाइल सिलेक्ट करनी है यहाँ पे और टाइटल दे देना उस फाइल को। देन उसके बाद आप सिलेक्ट करेंगे फॉर एग्जाम्पल एग्जाम ट्रांसक्रिप्ट आपकी हो गई या फिर मार्कशीट्स हो गई, वो आप सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर डालेंगे, यहाँ पर टाइटल नेम उसको दे देंगे। इस तरीके से आपको जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने एडमिशन के टाइम पर सबमिट किए होंगे वो सारे यहाँ पर, जैसे सीवी हो गया है, सर्टिफिकेट ऑफ जैसे सर्टिफिकेट ऑफ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, अगर आपने इंग्लिश दिया है तो इंग्लिश का सर्टिफिकेट, एमओआई तो एमओआई या फिर आइल्स है तो आइल्स का सर्टिफिकेट, ये सारे जो डॉक्यूमेंट आपने, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, जो भी आपने एडमिशन के टाइम पर सबमिट किए होंगे वही डॉक्यूमेंट्स अब यहाँ पर आपको अपलोड करने हैं। उसके बाद आपको समरी पर क्लिक कर देना है। समरी पर क्लिक करने के बाद एक रिव्यू आता है। रिव्यू के बाद आपको सब उस रिव्यू में आपको पता चलता है कि कौन कौन सी डिटेल्स आपने फिल करी, एक बार चेक कर लीजिएगा उनको प्रॉपरली एंड देन सबमिट कर दीजिएगा। तो नाउ अब ये तो समझ गए होंगे कि प्री इनरोलमेंट होता कैसे है। अब इसमें जानने वाली बात ये है कि पहले तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता है, 20 मिनट्स के आसपास में आप कर सकते हो। लेकिन इसमें समस्या ये आ सकती है, देखो सबसे पहले कि जब भी डिटेल्स आप एंटर कर रहे हो सारी, तो वो एक्यूरेट होनी चाहिए। अगर वो एक्यूरेट नहीं हुई, जैसे आपने नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल एड्रेस, कोडिचे फिस्काले, ये सब में अगर कुछ मिस कर दिया, जेंडर, तो फिर वो चेंज करने में बहुत टाइम लगता है और आप वीज़ा के लिए डिले करते हो। और कई कई केसेस में यूनिवर्सिटीज़ नहीं रिस्पॉन्स करती तो उसमें प्रॉब्लम आपकी हो सकती है। दूसरा जो है, आप प्रोविजनल डिग्री के बेसिस पर कोशिश कीजिएगा कि प्री इनरोलमेंट ना करें, क्योंकि फाइनल डिग्री ये एक्सेप्ट होती है प्री इनरोलमेंट के लिए, क्योंकि इसमें वीज़ा और यूनिवर्सिटी इन्वॉल्व होती है और वीज़ा अप्लाई करते के टाइम पर आपको जो है फाइनल डिग्री चाहिए होती है। इसलिए एक ये कंसर्न आपके साथ में हो सकता है, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने प्रोविजनल डिग्री के बेसिस पर जो है समरीज रिजेक्ट कर दी है। थर्ड मैं कहूँगा कि आप जो डेडलाइंस मैंने मेंशन की यूनिवर्सिटीज़ की, या आप आपकी डिसाइड यूनिवर्सिटी की डेडलाइन पता कर लें और उसके पहले प्री इनरोलमेंट ज़रूर कर दें, भले आपके पास कोई मिसिंग डॉक्यूमेंट हो तो भी। क्योंकि क्या होता है कि जब आप प्री इनरोलमेंट कर देते हैं और अगर यूनिवर्सिटी वाली कमेटी को कोई और एडिशनल डॉक्यूमेंट चाहिए रहता है तो वो आपको पूछ लेगी, एक इंटीग्रेशन रिक्वेस्ट वहाँ से जनरेट करती है और वो पूछ लेती है। तो आपको डेडलाइन के पहले सबमिट करना जरूरी है। अगर कोई मिसिंग डॉक्यूमेंट होगा तो यूनिवर्सिटी रिक्वेस्ट ओपन करेगी और उस टाइम आप सबमिट कर सकते हो। ये जनरली प्रोविजनल डिग्री के केस में आप कर सकते हो कि आपको लग रहा हो कि यार डेडलाइन बहुत नियरेस्ट है और मुझे डिग्री मेरी 1-2 महीने बाद आएगी, तो उस केस में आप ये चीज़ आजमा सकते हो। एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास 4 to 5 यूनिवर्सिटी से एडमिशन आए हुए तो यू हैव टू सिलेक्ट 1 यूनिवर्सिटी, क्योंकि प्री इनरोलमेंट सिर्फ एक यूनिवर्सिटी के लिए होता है। और वो प्री इनरोलमेंट की यूनिवर्सिटी सिलेक्शन इसलिए भी इंपॉर्टेंट होती है, जिस भी यूनिवर्सिटी से आपने प्री इनरोलमेंट सिलेक्ट किया है उसकी एक आईडी जनरेट हो जाती है एंड वही आईडी के बेस पर आपका वीज़ा लगता है। तो वीज़ा और प्री इनरोलमेंट दोनों अलाइंड है। तो यहाँ पर आने के बाद कुछ कई बार ऐसा हो जाता है कि कोर्स चेंज करने में इशू हो जाता है, इस वजह से, क्योंकि प्री इनरोलमेंट और वीज़ा किसी और यूनिवर्सिटी के लिए लगा हुआ होता है। और जो ये समरी का पूरा टाइम पीरियड है, मतलब आपने ये एप्लीकेशन सबमिट करी तो समरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि यार 10 डेज से के लेकर 45 डेज के बीच में भी आ सकती है, कहीं ना कहीं टाइम लग सकता है ना। उसमें कई बार यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स भी आ सकती है, जैसे कि यार सेपिएंजा में हुआ था लास्ट ईयर कि वो समरी के पहले जो है डीओवी मांग रहे थे, मतलब प्री इनरोलमेंट के टाइम पर ही डीओवी या फिर चीमिया, एक चीज़ दोनों में से चाहिए थी, चीमिया मेनली। अब डीओवी करवाने के लिए समरी चाहिए रहती है और इनको पहले से चाहिए थी चीमिया। तो चीमिया इज़ एन ऑनलाइन प्रोसीजर जिसके बारे में मैं बता भी चुका हूँ, तो वो पहले चाहिए। तो एक नया इशू ये क्रिएट हो गया था यहाँ पर, ठीक है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में पहले वो बोलेंगे आपको कि एनरोलमेंट कर ली, एनरोलमेंट यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर होना चाहिए, तब जाके वो प्री इनरोलमेंट की समरी वहाँ से रिलीज होते हैं। और उसके लिए ई अपोस्टाइल चाहिए रहता है। नॉर्मल अपोस्टाइल और ई अपोस्टाइल में डिफरेंस होता है। स्कैनर का एक स्कैनर होता है ई अपोस्टाइल में, तो उससे स्कैन करके आप पता करते हो। एक ये इशू क्रिएट हो जाता है। तो ये सारे इश्यूज जो है अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के हो सकते हैं, अलग अलग डेडलाइंस होती है, अलग अलग कोर्सेज के भी इश्यूज हो सकते हैं। तो अगर वो इश्यूज अगर आपको रिजॉल्व करने हैं तो आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट करके अपना प्री इनरोलमेंट करवा सकते हैं। ऑब्वियसली दे विल चार्ज समथिंग, तो वो चार्ज अगर आप पे कर सकते हो और श्योरिटी चाहते हो इन द प्री इनरोलमेंट प्रोसीजर या आगे भी अगर वीज़ा या स्कॉलरशिप में, तो आप इन नंबर्स पे कनेक्ट कर सकते हो अगर आपका एडमिशन आ चुका हो तो, ठीक है। क्योंकि ये डिपार्टमेंट जो है प्री इनरोलमेंट ही संभालता है पूरा। अगर इसके अलावा भी आपको प्री इनरोलमेंट प्रोसेस में कोई डाउट होता है तो डेफिनेटली आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और आई होप कि आई हैव रिजॉल्व्ड ऑलमोस्ट एवरी क्वेरी। तो जस्ट गिव इट अ थम्स अप एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।